देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को ढाल अंतःखंडों रूप में रूपांतरित कीजिए और उनकी ढाल तथा बाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो अभी अपन ने एक सूत्र लिखे थे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में लिखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें। तो अपना सूत्र क्या था? सूत्र था कि जैसे मान लीजिए कोई रेखा पर अंतःखंड की ढाल ज्ञात करना है, तो मैं ये ज्ञात करना है, तो लिखता हूं रेखा पर अंतःखंड खंड की ढाल का सूत्र क्या होता है? y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी, जो होता है सूत्र। तो इस समीकरण को इसके रूप का बनाना है। कैसे? पहले x को ले जाएंगे उस साइड, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण एक मान लेते हैं और इसको कर लेते हैं पहले इस रूप जैसा, y के बराबर में लाना। तो मतलब 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x लिख सकते हैं, और 7 चला जाएगा तुम्हारा बटे में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस x बटे 7 आ जाएगा, जो कि 1/7 लिखेंगे और माइनस प्लस लगा के 0 कर सकते हैं, जो कि देखो सेम रूप दिखने लगा। तो m का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1/7 हो जाएगा। ठीक, जो कि अपन लिखेंगे m बराबर माइनस का 1/7। तो ढाल कितनी आ गई, माइनस का 1/7, और c का मान क्या है, 0 है, तो c का मान क्या है, 0। तो j क्या कहलाती है तुम्हारा, y का अंतःखंड भी कहलाता है। ठीक, तो y का अंतःखंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तुम्हें इसको भी बिल्कुल उसी जैसा पहले सेम करना है। कौन सूत्र जैसा, रेखा के समीकरण जैसा। देखो, रेखा पर अंतःखंड की ढाल, इसका सूत्र क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जिस समीकरण नंबर एक मान लो, इसको आप बनाओ इसी जैसा। तो देखो y का मान ज्ञात करने इसमें से, तो माइनस के 3y बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, कि 6 माइनस के 4x लिख सकता हूं, 3 बटे में आ जाएंगे। तो y बराबर माइनस के, सॉरी, 6/-3 और माइनस 4/-3, और इतने x लिख लूंगा, ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, y बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूना तो माइनस के 2, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये कट नहीं रहे तो जो को तो लिख दो के 3, सॉरी 4/3 x, पहले इसको लिख दो बाद में इसको लिख दो। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 x प्लस, सॉरी -2। देखो सेम आ गया, तो समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो y है, यहाँ m है, देखो इसकी जगह पे m बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। m बराबर 4/3, ढाल कितनी आ गई, 4/3। c का मान क्या है, -2 है, c का मान -2, जो कि j क्या कहलाएगी तुम्हारी, y अंतःखंड कहलाएगा, y अंतःखंड। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, जिसमें क्या लिखा है, y बराबर 0। तो मैं इसको उस समीकरण जैसा रूप का बनाने के लिए, अब मैं रेखा का अंतःखंड ढाल नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो होता है। तो इसको लिखने के लिए y बराबर 0x+0 लिख सकता हूं, तुलना कर देता हूं, तुलना करने पर तो m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और c का मान 0। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि प्लीज मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों का को अंतःखंड रूप में रूपांतरित करो और अक्षों पर क्या करना है, अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो। तो अंतःखंड बताना है कैसे काटे गए। तो देखो
अंताखंड जैसे कार्तीय तल बनाओ, तो इस कार्तीय तल में कुछ इस प्रकार के अंताखंड कटते हैं, जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से ए रहता था, यहाँ बी रहता था, मतलब कि ये दूरी बी रहती थी, ये ए रहता था। तो सूत्र क्या होता था, सूत्र होता था रेखा का अंतःखंड, अंतःखंड। इसका सूत्र क्या होता था, x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर क्या होता था, 1 के। तो अपन को देखो ए और बी के इन्हीं मानों को ज्ञात करना है इन सवालों में, दूसरे नंबर के सवाल में। तो मैं करता हूं, कैसे देखो, जैसे ये लिखा है तो इस 12 को पहुंचाऊंगा इस साइड, तो 3x प्लस 12y बराबर में 12। दोनों पक्षों से क्या करूंगा, 12 से भाग करूंगा, तो दोनों पक्षों में 12 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां अपन को एक बनाना है इसलिए अपन ने 12 से किया है भाग। तो 3x बटे 12 प्लस 12 बटे 12, यहाँ 12 नहीं है, सॉरी गलत है, यहाँ 2 है ओनली, ठीक। तो 2 है, जो कि यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस का बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे 12 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौकी 12, 2 एकम 2, 2 इच्छम 12, 12 एकम 12, ठीक। क्या आ गया, अपना आया x बटे में जो 4 आया प्लस y बटे में जो 6 आया बराबर 1 आ गया। तो अब समीकरण से तुलना करेंगे, कौन से समीकरण से, अपन करेंगे रेखा का अंतःखंड से, रेखा का अंतःखंड क्या होता था, x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर में 1 होता था। तो तुलना करेंगे, देखो ए का मान जे बन जाएगा 4, तो ए बराबर क्या होता है 4, बी बराबर क्या बन जाएगा 6। ओके, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो लिखा है तो इसको भी सेम उसी प्रकार करना है, पहले 6 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x बटे 6 माइनस 3y बटे 6 बराबर 6 बटा 6, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, क्या आया 2x बटे 3 आ गया। इसके बाद माइनस 3 कम 3, 3 दूना 6, तो y बटे 2 आ गया। इसके बाद बराबर 6 कम 6। ओके, अब ये भी नहीं आया, देखो एक्स वाई सिंगल सिंगल चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, देखो यदि बटे के नीचे बटे लिख दूं कि x बटे 1 और बटे 3 बटे 2, ये 2 ऊपर ही पहुंच जाना, कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस इस माइनस को बनाना है मुझे प्लस, जो कि माइनस इसके संगे जाएगा, तो y बटे 1 लिख लेता हूं और बटे में क्या कर दूंगा, माइनस के 2 कर दूंगा, ठीक। इसके बटे 1 बराबर में क्या आ जाएगा 1, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि इसके बटे 1 होगा, कछु फर्क नहीं पड़ेगा, x बटे 3 बटे 2 लिख सकता हूं प्लस y इसके बटे 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2 ज्यों का था, ठीक। इसके बाद बराबर 1, अब लिखूंगा क्या, रेखा का समीकरण, ठीक, रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर में 1, ए का मान 3 बटा 2 लिख देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3 बटे 2 और बी का मान माइनस का 2, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो भी सेम उसी कंडीशन में ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा 2 को ले जाऊंगा उस साइड, तो 3 यहां मैं इसके पीछे पहले 0x बट प्लस लिख लूं ऐसा, और बराबर कर देता हूं माइनस का 2, ये आएगा, तो -2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो दोनों तरफ -2 से भाग
करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0x बटे में माइनस का 2 जो हो जाएगा, और प्लस 3y बटे माइनस का 2 बराबर में -2 बटे -2, माइनस से माइनस जैसे जे कट गया। इसके बाद यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, x बटे 1 बटे माइनस का 2 बटे 0 लिख सकता हूँ। इसके बाद ऐसे यहाँ प्लस y बटे 1 बटा माइनस का 2 बटे 3 लिख सकता हूँ, बराबर क्या कर दूंगा 1। अब लिखूंगा रेखा, रेखा किसका समीकरण, रेखा अंतःखंड, अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड रूप लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर में 1 होता है। ठीक, तुलना कर दूंगा तो x का मान क्या है, सॉरी a का मान -2 बटे 0 और b का मान लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद b का मान -2 बटे 3 हो जाएगा। 0 को भाग देंगे तो a बराबर क्या आता है इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। ठीक, इसके बाद b का मान क्या आया -2 बटे 3। यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तीसरा नंबर जो लिखा है और इसमें अपन को बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे करूंगा मैं, देखो तीसरा नंबर जो दिखा है बिंदु इतने इतने मतलब -1 और 1 की रेखा 12x + 6 बराबर 5 कोष्टक y -2 से दूरी ज्ञात करो। तो अपन को पहले इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक, हल करने से क्या आएगा देखो, लिखते हैं कि 12 इसका अंदर गुणा करें तो 12x बाई 6 72 बराबर 5y -10। अब मैं क्या करूंगा कि 12x इसको इस साइड आऊंगा तो माइनस का 5y और जे भी इस साइड आएगा तो प्लस के 72 और प्लस के 10 बराबर 0। ये जुड़ जाएंगे तो 12x - 5y प्लस के क्या हो जाएंगे 82 बराबर 0। इतना आया। अब इसमें क्या करूंगा कि रेखा किससे तुलना कर दूंगा, रेखा ax + by + c बराबर 0 से तुलना कर दूंगा। तुलना करूंगा तो क्या आएगा देखो, तुलना करने से अपना आ जाएगा a का मान 12, b का मान -5, c का मान 82 ये आया। और जे बिंदु में जो मान दिए गए हैं वे दिए गए हैं h और k के मान दिए गए हैं। बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया है -1,1 जो कि किसके मान है h, k के। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करना। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, अपना डिस्टेंस का सूत्र होता है कि अपन ने ये पढ़ा था कि किसी बिंदु पर लंब, किसी बिंदु पर लंब, जो कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अपना कि P बराबर mod AH प्लस BK प्लस C बटे अंडरवुड A का स्क्वायर B का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। जे मान निकाल लिए अपन ने, मान रख देंगे इसमें तो P बराबर क्या आ जाएगा देखो, A का मान 12, H का मान -1 प्लस B का मान -5 गुणे K का मान +1 प्लस C का मान 82 बटे अंडरवुड A का मान 12 है तो 12 का वर्ग और प्लस B का वर्ग, B मतलब 5 है तो -5 का
वर्ग। इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब करता हूं इस पेज पर। तो इस पेज पर समझो, देखो माइनस के 12 आ जाना है, तो P बराबर माइनस के 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, और 5 एकम 5 प्लस 82 बटे कितना आ जाएगा, अंडरवुड में 12 का वर्ग है मतलब कि 144 आना है, प्लस 5 का वर्ग है मतलब कि 25 आना है, इसका मॉड है। P बराबर क्या आ जाएगा, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे, 12 17, 17 में से 82 चले जाएं तो बचते हैं 65 बटे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडरवुड में आएंगे कितने, 169, जो कि P बराबर क्या आ जाएगा, मोड़ हटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे तो 65, ये 13 का वर्ग होता है तो 13 लिख लेंगे, ये काट देंगे, P बराबर 13 पन्ना 65, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, अब क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो। ठीक, पहले मैं यहां तक क्या करता हूं, मान लेता हूं हल। किस किस पर कहा है, एक्स अक्ष पर, मतलब कि जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। तो देखो, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएंगे तुम्हारे, यहां देखो एक्स अक्ष पर है तो एक्स तो ज्यों का था, और वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, जिनकी रेखा जे दी गई है, मतलब कि इसमें काय के मान है, कुछ नहीं अभी तो पता चलेगा। ठीक, अपन को क्या करना है, आगे देखते हैं। दूरी 4 देगी, मतलब कि तुम्हारा जो पी का मान रहता था, मतलब कि किसी बिंदु पर रेखा की लंबाई का सूत्र लगाते हैं तो वो सूत्र लगना है इस पर। देखते हैं कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा कि रेखा x बटे 3 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1 ये है, और इसको तिरक कर दूंगा, 4x प्लस के 3y बराबर में बटे में 12 बराबर में 1, 12 चले जाएंगे यहाँ, तो 4x प्लस के 3y बराबर में 12 ये आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो यहाँ अपन को ए बी सी के मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 4x प्लस के 3y और माइनस के 12 बराबर 0, लिखेंगे रेखा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तुलना करते हैं तो ए का मान 4 आएगा, बी का मान 3 आ जाएगा, सी का मान -12, इतना आया। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि देखो इस जे बिंदु दिए गए हैं, इस बिंदु पर अपन को क्या करना है, कोई रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन से बिंदु, x, 0 पर रेखा की लंबाई, जो कि कुल लंबाई कितनी देगी, 4 देगी। ठीक, तो लंबाई लिख सकते हैं अपन 4। ठीक, और इस लंबाई का सूत्र क्या होता है, रेखा की लंबाई को, वो होता है ए एच प्लस बी के प्लस सी बटे में अंडरवुड ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसका मोड बराबर में 4। अब ये दिया गया है एच का, जे के का मान दिया गया है, और जे मान बाकी के मिले ही गए हैं, जो कि मान रख देते हैं। क्या आ जाएगा, ए का मान 4 है, एच का मान x है, प्लस बी का मान 3 है, के का मान 0 है, प्लस सी का मान -12 है, वटा अंडरवुड ए का मान 4 और बी का मान कितना है, बी का मान 3 है, बराबर में 4 आ जाना है, इसका मोड ज्यों का त्यों लगा रहेगा। इसके बाद 4x आ जाना है यहाँ, इसके बाद 3 0 0 आना है, और प्लस माइनस के 12 बटे में अंडरवुड 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, इसका मोड बराबर में 4। अब क्या आएगा, अब आएगा देखो, ये मोड हटा देते हैं क्योंकि प्लस का ही प्राप्त होना है, तो 4x
माइनस की 12 बटे में यहाँ आना है 25 जो कि कितना का वर्ग होता है 5 का बराबर में 4 जी जाएगा यहाँ तो 4x बराबर सॉरी -12 बराबर 5 चौके 20 और 12 आ जाएंगे इस साइड तो x बराबर बराबर 20 प्लस 12 ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने होंगे 4x बराबर कितना होता है 32 और 4 चले जाएंगे बटे में तो x बराबर क्या आ जाएगा 32 बटे 4 4 6 32 x का मान क्या आ गया 8 यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर सवाल क्या लिखा है देखो समांतर रेखा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें सूत्र कौन सा लगना है ये लगना है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जिसमें C1 और C2 पता करना है तो कैसे देखते हैं। देखो यहाँ समीकरण 1 मानते हैं यहाँ समीकरण 2 मानते हैं तो समीकरण 1 की तुलना कैसे करता हूं इस समीकरण से समीकरण 1 की तुलना कौन से करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इतने लिखेंगे 1 बराबर 0 से करने पर कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा ए का मान 15 है बी का मान 8 है C1 का मान कितना आया -34 इतना आ गया। इसके बाद क्या करूंगा कि समीकरण 2 की तुलना करना है तो समीकरण 2 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस C2 लिखेंगे बराबर 0 से तुलना करने पर कर देंगे तो a का मान फिर से 15 आना है b का मान 8 और C2 का मान कितना हो जाएगा प्लस का 31। अब मैं सूत्र लगाऊंगा कि दो समांतर रेखाओं का समीकरण सॉरी रेखाओं की दूरी इसका सूत्र क्या होता है सूत्र होता है कि P बराबर सॉरी D बराबर C1 माइनस C2 वटा C1 माइनस C2 बटे में क्या आ जाएगा बटे में अंडरवुड ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग इसका मॉड मान रख देते हैं C1 का मान कितना है -34 और माइनस C2 का मान 31 बटे अंडरवुड ए का मान 15 प्लस बी का मान 8 जिसका मैं इनको जोड़ दूंगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा 5 और 6 माइनस के रहेंगे बटे में यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा देखो अंडरवुड में 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64 ये जुड़ के हो जाएंगे कितने 289 तो क्या आ जाएगा माइनस के 65 इसके मोड लेके चल रहे हैं तो माइनस के 65 अंडरवुड में कितने आ जाएंगे 289 ये किसका वर्ग होता है 17 का तो माइनस के 65 बटे में क्या आ जाएगा 17 जो कि जो मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के ही आएंगे तो 65 बटे 17 यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्या है 5वें का दूसरा कर रहे देखो 5वें का दूसरा क्या है ये दिया गया है देखो एल का अंदर गुणा करेंगे तो ए लगा के ऐसा लिख सकते हैं देखो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी बराबर 0 इसको समीकरण 1 कह देते हैं। इसका भी एल का अंदर गुणा कर दो एल एक्स एल वाई माइनस आर बराबर 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना अपन लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 से करने पर समीकरण 1 से
करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का मान एल, बी का मान एल और C1 का मान P। इसके बाद पुनः लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2 से करने पर कर देंगे तो देखो ए का मान एल ही है, बी का मान फिर से एल है और सी का मान क्या हो जाएगा माइनस का आर। ओके, इसके बाद सूत्र लगाएंगे कि सूत्र क्या है, दो समांतर रेखाओं की दूरी, जो कि सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, सूत्र होता है डी बराबर C1 माइनस C2 बटे में अंडरवुड ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इसका मॉड बराबर C1 का मान कितना है P है माइनस फिर से माइनस और C2 का मान R है बटे अंडरवुड ए का मान क्या है L जो कि स्क्वायर प्लस में बी का मान L जो कि स्क्वायर। इसके बाद बराबर P माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस R बटे जो 2L हो जाए अंडरवुड में 2L का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा देखो कि D बराबर ऐसा लिख सकता हूं D बराबर कि ये मोड हटा दूंगा तो P प्लस R धनात्मक रहेंगे और अंडरवुड 2 और L स्क्वायर बाहर हो जाएगा क्योंकि L वर्ग होता है, L का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि L बाहर आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो रेखा के समीकरण में यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर, रेखा 3x 4y और प्लस के 2 बराबर 0 के समांतर को बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का क्या है समीकरण ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपनों को किन किन मानों की जरूरत होती है, कुछ बिंदुओं की जरूरत होती है। जैसे दिया है कि बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए बराबर जो कि ये दिए गए हैं 2, 3 जो कि x1 का मान हो जाएगा, y1 का हो जाएगा। पर तुम्हें अभी प्रमाणता भी तो चाहिए। सूत्र क्या होता है, अपना सूत्र होता है, देखो सूत्र यही होता है रेखा का समीकरण का, रेखा का समीकरण जो कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जो कि तुम्हें x1 और y1 तो दिया गया है पर m नहीं दिया गया है। तो वो कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से ज्ञात करेंगे। कैसे, वो अपन ऐसा करेंगे कि देखो एक सूत्र पढ़ा था कि ढाल का या प्रवणता का कि m बराबर क्या होता है कि माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक। तो मैं प्रवणता ज्ञात करने के लिए जे सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं यहां। ठीक, लगा देता हूं। अपन के लिए रेखा क्या दी गई है, चूंकि रेखा दी गई है 3x माइनस 4y और प्लस 2 बराबर 0 ये दी गई है, तो लिखूंगा रेखा पर ढाल, ढाल क्या हो जाएगी, m बराबर हो जाएगी माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक। तो y x का गुणांक क्या है 3 है, तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 और y का गुणांक माइनस का 4 है तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कटा 3/4 हो गई ढाल। इसके बाद क्या करूंगा, रेखा का समीकरण लगाऊंगा। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, इसके बगल में प्रवणता भी रहती है। तो y माइनस y1 का मान क्या है 3 है, x
और इसके m का मान यही लिख लेता हूँ 3/4, 3/4। x 1 का मान कितना है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2। ओके, 4 का यहाँ जाएगा, 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 4 माइनस के 4 दिया 12, यहाँ 3x और प्लस में 6। इसके बाद ये दोनों उस साइड ले जाऊंगा, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा कि 3x प्लस 6, ये जाएंगे उस साइड, तो माइनस के 4y और प्लस के 12। ओके, तो पहले लिखूंगा इसको कि 3x, इसके बाद फिर लिखूंगा इसको माइनस के 4y, फिर लिखूंगा क्या 6 और 12 प्लस के 18 बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7वां है। क्वेश्चन क्या लिखा है 7वां, रेखा इतने मतलब कि x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब है। तो इतना तक क्या कर लेता हूं, प्रवणता ज्ञात कर लेता हूं। ठीक, क्या करूंगा, रेखा हल लिखूंगा, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ठीक, यहां से प्रवणता ज्ञात करूंगा, तो रेखा पर ढाल जो कि क्या हो जाएगी, माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक। इसमें x का गुणांक कितना है, ये तो 1 होगा, तो इसका क्या स्मॉल m है, तो स्मॉल m बराबर माइनस का x मतलब कि 1 बटे में y का गुणांक माइनस का 7 दिया गया है, माइनस से माइनस कटा 1/7 आ गया। लेकिन यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, तो लंब वाली प्रवणता लगेगी। तो क्या करूंगा, लंबत ढाल इसको ज्ञात करूंगा, जो कि क्या होता है कैपिटल M बराबर 1 बटे स्मॉल m, यहां माइनस भी होता है, तो क्या करूंगा कि कैपिटल M बराबर माइनस 1 बटे, इसके बटे में 1 लिख सकता हूं, 1/1 यहां, और m का मान 1/7 है, तो भिन्न के नीचे भिन्न हो, तो जी चौथा नंबर सबसे ऊपर, जो कि माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा कि अपन ने ढाल ज्ञात कर ली, अब बिंदु कह रहा है, देखो x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब कि x पर कोई रेखा काट रही है 3 को। ठीक, कोई कार्तीय तल बनाता हूं मैं इस प्रकार से, और x के निर्देशांक मतलब x के बिंदु पर काट रही है, x अक्ष कहां है, यहां है, तो यहां एक x प्रेजेंट है, मतलब कि 1 2 3, तीसरे नंबर पे 3,0 जी आएंगे अपने बिंदु। ठीक, नहीं आया समझ में, जैसे मूल बिंदु जो कि ये है x अक्ष पर काट रही, तो 3 यहां होंगे, तो एक्स वाई में पहले क्रम कैसा होता है, x का पहले लिखा जाएगा, x का 3 है, y का 0 मतलब कि y का 0 आ जाएगा। ओके, बिंदु क्या है 3,0, तो x अंतःखंड 3 काटती है, तब बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु 3,0। ठीक, तब लिखेंगे, तब रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, लेकिन ये m क्या है कैपिटल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, मान रख दूंगा, ये x1 है, ये y1 है, m का मान -7 है, रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 का मान 0 बराबर m का मान ओनली माइनस का 7 और x माइनस x1 जो कि 3 है, अंदर गुणा करूंगा, तो y बराबर क्या बचा, माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस 21 7 ठीक, ये दोनों आएंगे इस साइड, तो पहले लिखूंगा इसको 7x, फिर लिखता हूं प्लस के y, फिर माइनस लगा के 21 बराबर 0। यही आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 लिखा है, रेखा √3x प्लस y बराबर 1 और x प्लस √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई भी रेखा पर कोण ज्ञात करना हो, तो रेखा पर कोण कब ज्ञात होता है, रेखा पर कोण होता है तब जब, जैसे मान लीजिए कि अपन रेखा पर कोण ज्ञात करें, रेखा पर
कोण, कोण क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। थीटा होगा तभी अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे में 1 प्लस m1 m2, ये होना चाहिए। ठीक, तो यहां ये तो लगेगा ही। अब इसमें देखो दो प्रमाणताएं चाहिए, मतलब m1 चाहिए m2 चाहिए, तो जो कि अपन क्या करेंगे, एक यहां से ज्ञात करेंगे, एक यहां से ज्ञात करेंगे। कैसे देखते हैं, क्या लिखेंगे, रेखा हल, चूंकि रेखा अंडर 3x प्लस वाई बराबर 1। ठीक, तो रेखा पर ढाल या रेखा की प्रवणता, रेखा पर ढाल ज्ञात करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक, ये क्या हो रहा है प्राप्त, m1, जो कि m1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस x का गुणांक अंडर 3 है और y का गुणांक 1 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के अंडर 3 आ जाएगा। पुनः करूंगा तो क्या लिखा है, x प्लस 3y अंडर में है, तो यहां रेखा लिखना पड़ेगा, रेखा x प्लस अंडर 3 बराबर 1 पर, तो देखो रेखा की ढाल, रेखा पर ढाल क्या हो जाएगी तुम्हारी, m2 बराबर क्या आ जाएगी, माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक। ठीक, तो m2 माइनस x का गुणांक कितना है, 1 है, बटे में y का गुणांक अंडर 3 है, ये आ गया। इसके बाद क्या करूंगा कि मैं रेखा का समीकरण, जो कि रेखा की ढाल का एक सूत्र लगाता हूं कि यदि कोण क्या हो, अपन के लिए क्या ज्ञात करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, यदि कोण थीटा हो तो रेखा क्या हो जाएगी, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 m1 m2। ठीक, सूत्र किताब में यहाँ m1 दिया, यहाँ m2 दिया गया है, यहाँ m1 दिया गया है, जो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर m2 का मान कितना है, माइनस के अंडर 3 माइनस m1 का मान, माइनस का अंडर 3, जो कि माइनस माइनस प्लस अंडर 3 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस माइनस का 1 बटे अंडर 3 और गुणा में माइनस का 1 बटे ओनली अंडर 3, अंडर 3 से अंडर 3 कट गया, बचा क्या, अपना बच गया देखो टेन थीटा बराबर, अभी बचेगा इसके बटे 1 करूंगा तो तिरक गुणा करूंगा माइनस 1 आएगा, इसका यहां करूंगा तो माइनस का, देखो अंडर 3 का अंडर 3 में करूंगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, बटे में अंडर 3 ज्यों का था, इसके बाद क्या आ जाएगा, बटे देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बचा। ओके, क्या आ जाएगा, टेन थीटा, यहां घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, अंडर ये मॉड से बाहर निकालता हूं, बटे अंडर 3, इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ इसके बटे 2। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा कि इसके बटे 1 कर दूंगा, और बटे के नीचे बटे हो तो 1 जाएगा ऊपर और ये जाएगा इसके साथ, जो कि क्या लग जाएगा, 2 बटे 2 अंडर 3 हो जाएगा, जैसे जे कटा 1 बटे अंडर 3 आ गया। तो टेन की लान में 1 बटे अंडर 3 किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर टेन 30 का मान होता है 1 बटे अंडर 3, जो कि जे से जे कट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन लिखा है, बिंदु h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस के 19 बराबर क्या होती है, 0 को क्या करती है,
समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो एच का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, और समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो एक अपन ने हल किया था पहले कि जैसे उस सवाल में क्या आया था, यहाँ ए था और यहाँ बी था, यहाँ सी आ था, ठीक। तो ए बी और अपन ने गुणा किया था ए सी का, जो कि किसके बराबर आया था, -1 के बराबर आया था। मतलब कि यहाँ m1 था, यहाँ m2 था, मतलब कि m1 और इंटू m2 बराबर क्या आता था, -1 आना चाहिए। मतलब समकोण में जो अपन ने किया था तो अपन यही वो करेंगे। कैसे, देखो एक प्रवणता यहां से ज्ञात करेंगे, दूसरी करेंगे यहां से ज्ञात, जो कि इन दोनों का आपस में गुणा क्या होता है, -1 के बराबर होगा, ठीक। तो चलते हैं आगे। क्या कर दूंगा मैं, लिखूंगा बिंदु हल, बिंदु h,3 और 4,1 से जाने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, m1 बराबर y2 माइनस y1, दो बिंदुओं के लिए सूत्र जो ही लगत, और रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात कर रहा है, रेखा की ढाल ज्ञात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो x2 माइनस x1, ठीक। तो ये x1 ये y1, x2 y2 दिया गया है। m1 बराबर क्या हो जाएगा, y2 1 है, माइनस y1 3 है, बटे x2 4 है, माइनस x1 h है, ये आया। इसके बाद क्या करूंगा, m1 माइनस के 2 बटे, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस, जो धन का है, जो ऋण का है वो धन का, और जो ऋण का है सॉरी धन का है वो ऋण का, माइनस कॉमन लिया इसलिए, तो माइनस से माइनस कटा, m1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे h-4, ये आ गया। इसके बाद क्या करूंगा मैं कि अब मैं इसकी सहायता से तो m1 ज्ञात कर लिया, अब करता हूं इसकी सहायता से, तो पुनः रेखा 7x माइनस 9y माइनस के 19 बराबर 0, ठीक। तो लिखूंगा रेखा पर ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, m2 ज्ञात करना है, जो कि लिखूंगा -x का गुणांक बटे में y का गुणांक। तुम यदि संगे संगे उतारते जाओगे और लिखते जाओगे तो ही समझ में आएगा, वरना तुम्हें यही लगेगा कौन सा सूत्र लग गया, कैसा लग गया, कैसा पता नहीं, ठीक। तो पहले साथ साथ उतारते जाना और लिखते जाना, ठीक, तभी तुम्हें ये समझ में आएंगे, वरना हमने ये सूत्र लगाया अब तुम्हें ये पता नहीं होगा कहाँ से आया, ठीक। लेकिन हमें पता है रेखा की ढाल का सूत्र होता है जब दो बिंदु रे में, तो ठीक। और रेखा की प्रवणता के अलावा कौन सा लगता है, y माइनस y1, मतलब कि दो बिंदु हो रेखा की प्रवणता होवे तो सॉरी रेखा की तुम्हें समीकरण ज्ञात करने वो दो बिंदु हूं में, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये होता है सूत्र कौन सा, दो बिंदुओं के लिए रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ढाल, ठीक। तो प्लीज साथ साथ उतारते जाना, सूत्र लिखते जाना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो m2 क्या आ जाएगा, माइनस x का गुणांक कितना है 7 है, बटे y का गुणांक माइनस का 9 है, जो कि ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएंगे 7 बटे 9 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, जो कि अपन ने पढ़ा है कि रेखा m1 इंटू m2 बराबर किसके होता है, -1 के होता है। तो मान रख देंगे इन दोनों के, तो m1 का मान 2 बटे h-4 है, गुणे m2 का मान 7 बटे 9 है, बराबर में -1, तेरे एक गुणा कर दूंगा तो 7 दूना 14, और बटे में इसका पहले यहां करता हूं तो 9h माइनस 9 चौके 36 बराबर माइनस का 1। अब करता हूं इसका यहां तो 14 बराबर
माइनस की 9h और जे माइनस माइनस प्लस 36, जे जाएंगे उस साइड और जी आएगा इस साइड, तो माइनस की 9h जो कि प्लस का हो जाएगा बराबर 36 और जे इस साइड जाएगा तो माइनस का 14, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे 9h बराबर 2 बचे और 2 बचे, 9 बटे में जाएंगे तो h बराबर 22/9, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि x1 और y1 से जाने वाली रेखा, अपन के लिए बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, लिखेंगे हल। दिया क्या है, दिया है अपन के लिए दिया गया है कि बिंदु दिए गए हैं x1 और y1 दिए गए हैं जी, ठीक है। इसके बाद रेखा इस पर, चूंकि रेखा देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, इसको लाना है, ठीक, मतलब जी सिद्ध करना है किस पर, रेखा के समीकरण पर। तो यहाँ रेखा के समीकरण को ज्ञात करने के लिए तुम्हें ढाल की जरूरत होगी, जो कि ढाल क्या होगी यहां से ज्ञात करेंगे अपन। तो कैसे, रेखा की ढाल जो कि m बराबर सूत्र क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे में y का गुणांक, जो कि सूत्र लगाएंगे m बराबर माइनस x का गुणांक क्या है a है, y का गुणांक b है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, प्रमाणता का लगाऊंगा, सॉरी रेखा के समीकरण का लगाऊंगा सूत्र, जो कि क्या होता है रेखा का समीकरण। सूत्र क्या होता है y माइनस y1 कोष्टक बंद m और क्या हो जाता है x माइनस x1, जो होता है सूत्र, ठीक, जो कि प्रवणता जे दी गई है। और y देखो x1 y1 के मान x1 y1 ही है, तो इनको तो जो को तो रहेगा y माइनस y1 बराबर, इसके मान चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा a बटे b x माइनस x1, b जाएगा इसके गुणा में, तो b कोष्टक y माइनस y1 बराबर a x माइनस x1, जी जाएगा पूरा पद इस साइड, तो क्या हो जाएगा b y माइनस y1 और जी इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा a x माइनस x1 बराबर क्या आ जाएगा 0। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 11वां है। क्वेश्चन क्या लिखा है, बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 का कोण प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि दो रेखाएं 60 का कोण बना रही हैं, ठीक। और यदि एक रेखा की ढाल 2 है, दिया है, हल लिखेंगे दिया है, बिंदु क्या दिए गए हैं a बराबर मान लेते हैं 2,3, जो कि क्या होंगे x1 और y1 के मान होंगे जी, ठीक। लेकिन दो रेखा परस्पर 60 का कोण बनाती हैं, जो कि अपन को क्या करना है, ढाल में एक tan थीटा वाला सूत्र होता है, कौन सा, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, ये सूत्र होता है इसका मॉड। लेकिन तुम्हें नीचे क्या लिखा है, यदि एक रेखा की ढाल क्या है m1 है, मतलब कि m1 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, क्या दिया गया है कि m1 बराबर 2 है, तो जिस सब में रख दो यहां, तो क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 60 है, ठीक, तो यहाँ थीटा का मान भी रख देंगे क्योंकि 60 है, तो यहाँ थीटा का मान 60 रख दिया। इसके बाद m2 माइनस m1 का मान 2 है, 1 प्लस m1 का मान 2 m2, इतना आया इसका मॉड। इसके बाद 60 का मान क्या होता है √3 होता है, इसका मॉड हटा दो, तो m2 माइनस 2 बटे में 1 प्लस 2m2 जो होता है। इसके बाद क्या करूंगा, तिर्यक गुणा कर दूंगा,
केवल अपन को m2 का मान चाहिए, तो तिरक करूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर 3 प्लस 2 अंडर 3 m2 और बराबर m2 माइनस 2। जी आया। m2 इस साइड ले जाऊंगा और इसको इस साइड ले जाऊंगा, नहीं इसको इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड ले जाता हूँ। क्या करता हूँ कि अंडर 3 प्लस का हो जाएगा 2, जी इस साइड आएगा और जी जाएगा उस साइड, तो क्या आ जाएगा m2 माइनस का हो जाएगा 2 अंडर 3 m2, जी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से m2 कॉमन लेता हूँ, तो अंडर 3 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर m2 कॉमन निकालूंगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अंडर 3, जी आ जाएगा। जी जाएगा तुम्हारा इसके बटे में, तो अंडर 3 प्लस 2 बटे 1 माइनस 2 अंडर 3 बराबर m2, जी आया। अब तुम्हें इसी पर रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, ना कि इस पर, ठीक है। तो लिखते हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण m1 पर नहीं ज्ञात करना था, दूसरी वाली रेखा पर ज्ञात करना था। दूसरी रेखा के लिए अपन सूत्र तो वही लगाएंगे, बराबर m इधर 2 लिख देंगे। x1 y1 के मान क्या है, ये y1 का मान 3 है, तो y माइनस 3 बराबर m2 का मान ये पूरा रख दो, अंडर 3 प्लस 2 बटे 1 माइनस 2 अंडर 3 कोष्टक x1 का मान कितना है, 2 है, ठीक। ये तुम्हें 2 दिया गया है, तो अब इसके बाद आगे सॉल्व तुम करोगे, यही अंतर आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मेरी 10.1 देखना, ओके। यदि प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।